धन्यवाद है महान और जीवते और सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हो, तेरा राफेल हमारे साथ हो, तेरे अन्य स्वर्गदूत मेरे प्रभु हमारी निगरानी करें, हमारे चारों तरफ छाया बना के रखें। पिता परमेश्वर, जितने बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन छूट जाएं, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं, ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बच्चों को दें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु, तमाम देखी शक्तियाँ मेरे परमेश्वर बच्चों की जिंदगी से चली जाए, परिवार सुरक्षित हो जाए। आज के वचन पर, आज की प्रार्थना पर, आज के दिन पर तेरी आशीष हो, यीशु के नाम में आमीन। शांति बनाए रखें। प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी, अपने लहू से धोके हमें शुद्ध और साफ करते हैं परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, क्योंकि ये तेरी महाकरुणा का फल है परमेश्वर। तूने जीवित रखा, संभाल के रखा, आज का दिन हमारे जीवन में दिया पिता, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा, हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करें। वो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करें। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करें प्रभु। प्यारे परमेश्वर, आप धन्यवाद और स्तुति के योग्य है परमेश्वर पिता। जो हम देखते हैं, जो हमारे पास है प्रभु, सब आपका दिया हुआ है परमेश्वर। हम आपको क्या दे सकते हैं पिता, लेकिन अपने हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है मेरे परमेश्वर। और हर हमारी धन्यवाद की भेंटों से, स्तुतियों से आप खुश होते हो, प्रसन्न होते हो मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज के पवित्र दिन को पिता तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ। और यहाँ जितने भी बहन भाई बैठे हैं पिता, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। हर एक के मन और हृदय को जांच ले परमेश्वर, और उनकी जरूरतों को पूरा कर दे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, जो बीमार है मेरे परमेश्वर, उनकी बीमारी के बिस्तर को पलट दे मेरे परमेश्वर। जो नशे से ग्रस्त है पिता, उसे नशे से छुटकारा दे। जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, उसे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। जो जॉब करते हैं, उनकी जॉब को आशीष दे, बरकत दे, तरक्की दे मेरे परमेश्वर पिता। और जितने बहन भाई बिजनेस करते हैं पिता, उनके बिजनेस को और भी दुगना बढ़ा मेरे परमेश्वर। जो बेरोजगार है, उसे रोजगार दे पिता, तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। भाई परवीन गोयल को मेरे परमेश्वर, राकेश जैन को, उनके घर परिवार को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता। जवान बेटी बेटाओं के लिए पिता अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर, जो भाई जैन का मकान बनना है पिता, उस डीलर को पिता उनके अधीन कर, जल्द से जल्द प्रभु वो काम को करके पूरा करे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन, क्योंकि तुम महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता। भाई श्रीओम के जो भी चोट लगी है, यीशु तेरे नाम से पैर से सारी दर्द परेशानी चली जाए मेरे परमेश्वर। जो उनके बच्चे बाहर जाते हैं परमेश्वर, उनके आने जाने में सहायता मदद कर। बहन रीठा को छू चंगा कर परमेश्वर, सारी अंधकार की शक्तियों से छुटकारा दे, दर्द परेशानियों से छुटकारा दे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। तारे पिता, बहन इंदिरा के पैरों पे तेरा लहू लगाती हूँ मेरे परमेश्वर। घुटने से पिता सारा दर्द चला जाए, सारी दुष्टा की ताकत जो परमेश्वर जगह जगह दर्द करती है, सब बंधे और थके में चली जाए। हड्डी अपनी जगह बैठ जाए मेरे परमेश्वर पिता। सरिता के पति को मेरे परमेश्वर, सुधा के बेटे को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। उनकी जिंदगियों से विरोधी आत्माएं चली जाए पिता। प्यारे परमेश्वर, तेरे सामने घुटने टेके मेरे परमेश्वर, कहे कि सच्चा और जीवता परमेश्वर यीशु है मेरे परमेश्वर। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर कि अंत के दिनों में हर जुबान कहेगी कि प्रभु ही यीशु है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हर घुटना टिकेगा मेरे परमेश्वर, हर जुबान अंगीकार करेगी मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती है मेरे परमेश्वर पिता। हमारी कुप्पियों में तेल भरा रहे, हमारी मसाले जलती रहे परमेश्वर। हम दुआ परमेश्वर तुझसे करते रहे, घुटनों पे चलते रहे मेरे परमेश्वर पिता। और प्यारे परमेश्वर, तेरी आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर
तेरी आग जलाती रहे मेरे परमेश्वर। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, न बल से न शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरी स्तुति महिमा करती हूँ बहन सावित्री को मेरे परमेश्वर, सीनू को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर राहुल के पापा को तेरे लहू में छिपाती हूँ। तीनों को प्रभु हर बीमारी से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। सारी बीमारियां जुकाम से लेके कैंसर तक की बीमारी सब तेरे अधीन है मेरे परमेश्वर। सब दुष्टा की ताकतें बंधे और थकने में चली जाए। तो अपने बेटी बेटाओं को उठा के खड़ा कर मेरे परमेश्वर। तेरी शक्ति तेरी सामर्थ कार्य करे। तो दूर और नजदीक का परमेश्वर है मेरे पिता। तेरा हाथ पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक जाता है परमेश्वर। जहाँ जहाँ लोग तेरी आराधना स्तुति करते हैं सब पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरे दास को तेरे लहू में छुपाती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, बोलने का हियाव दे परमेश्वर। वचन पर आशीषित कर मेरे परमेश्वर। मेरे बेटी दामाद बच्चों पर तू आशीषित कर मेरे परमेश्वर। उनकी हर जरूरत आवश्यकताओं को पूरा कर। हर बुराई से बुरे लोगों से बचा के रख मेरे परमेश्वर। तेरी शक्ति सामर्थ पिता हम सब के अंदर अपनी आत्मा का भय पैदा करे पिता, ताकि हम बुराई से बचे रहे, बुरे लोगों से बचे रहे, बुरे रास्तों से बचे रहे पिता, और संसार की बातों से बचे रहे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते पिता। मार्ग सत्य और जीवन तू ही है पिता। तेरे वचन के द्वारा हम चले मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन अपने जीवन को तेरे डर और भय में परमेश्वर काटे पिता, और तेरी आगमन की तैयारी में लगे रहे पिता कि तू हमको कब आके रैप्चर कर लेगा मेरे प्रभु जी। मैं तेरी स्तुति महिमा करती हूँ। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का परमेश्वर है पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। हर जन प्रभु यहाँ ते आशीषों से भर के जाए, और जो जन ना सके किसी कारणवश उनकी जगहों पे भी तू छू कर उनको आशीष देना परमेश्वर पिता। तेरा अनुग्रह तेरी सामर्थ प्रत्येक के संग साथ रहे। जिंदा परमेश्वर यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के। जीवित परमेश्वर, जितनी बातों को लेकर तेरी बेटी ने प्रार्थना की, तेरी आंखें खुली और कान लगे रहे, मंडली पर तेरी आशीष हो जाए यीशु के नाम में। पश्चाताप के लिए कौन सी बातें जो बाधा उत्पन्न करती हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। प्रेरितों के काम 7 उसकी 50 और 51 आयत। क्या मेरे हाथों ने ही नहीं इन्हीं को नहीं बनाया? हे हठीले लोगों, तुम्हारे मन और कान खतना रहित है। तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो। पश्चाताप करने में बहुत रुकावटें हैं। पवित्र आत्मा का लोग विरोध करते हैं, पश्चाताप नहीं करते, कल के ऊपर टाल देते हैं। कल कर लेंगे पश्चाताप। अरे हम पश्चाताप करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोगों की सोचते हैं, परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते। हालेलुया, आमीन। तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो। तुम भी वैसे ही कर रहे हो जैसा तुम्हारे बुजुर्ग करते थे। वो भी कल के ऊपर टालते थे। अरे कल उद्धार पा लेंगे, कल परमेश्वर को देख लेंगे। कल के ऊपर कोई काम नहीं करना। अगर आपके हृदय में ये बात आती है कि मुझसे गुनाह गलती हुई है, मैं पश्चाताप करूं, तो उसी समय पश्चाताप करें। ऐसा नहीं है कि भाई अगले संडे जाऊंगा जब पश्चाताप करूंगा ना। आप पश्चाताप अपने घर में भी, अपनी जगह पर भी बैठकर पश्चाताप कर सकते हैं। यहाँ पश्चाताप करने के लिए किसी को सुनाने की जरूरत। ऐसा नहीं है कि हम लोग भवन में आएंगे, फिर 4 आदमियों के बीच में कहेंगे मेरे से गलती हो गई है, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ ना। लोगों को नहीं सुनाना, परमेश्वर को सुनाए।
परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे से ये गुनाह गलती हुई है, मुझे पश्चाताप करना चाहता हूँ ताकि दोबारा से मैं फिर कभी पाप ना करूं। हालेलुया, आमीन। पश्चाताप करने में जो रुकावटें हैं, घमंड। घमंड बहुत बुरी चीज है। बहुत लोग बहुत घमंडी होते हैं, और आजकल का जो समय चल रहा है इसमें घमंड से लोग भरे पड़े हैं, गुस्से से भरे पड़े हैं। नहीं, आप मार्केट में जाते हैं, आपकी बाइक हल्की सी किसी से लग जाए तो सामने वाला आग बबूला हो जाता है। हमको नरम दिल होना है, तब हम लोग धरती पर लंबी आयु जी पाएंगे। हम भी अगर औरों की तरह घमंडी हो जाएंगे तो ज्यादा दिन नहीं चलेगी गाड़ी। नरम दिल हो जाए, घमंड ना करें। अधिकांश मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार करने, उसकी क्षमा मांगने के बदले उसे प्रयास करता है कि मैंने तो गलती नहीं करी। गलती करने के बाद भी उसको ये एहसास ही नहीं होता तो मैंने गलती नहीं करी। ऐसे भी आपको बहुत लोग मिलेंगे देखने के लिए जो बहुत बात बात पर गालियां देते हैं, और उनसे बोलो तुम गाली देते हो, अरे नहीं हम तो नहीं देते, मुंह पर ही मुकर जाते हैं। अभी मैं पीछे किसी से बात कर रहा, बोला हमारे यहाँ तो बात बात पर गालियां देते हैं। मैंने कहा आप यदि अपने मुंह की चौकसी करेंगे तो इन सब बुरी बातों से बच जाएंगे, नहीं तो एक दिन तो हर एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी का लेखा जोखा परमेश्वर को देना पड़ेगा, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो विश्वासी ना हो। स्वर्ग नरक में डालने का अधिकार केवल और केवल यीशु मसीह को है। यदि धरती पर रहकर आपके पास यीशु मसीह है तो स्वर्ग आपके लिए निश्चिंत, आप स्वर्ग में जाएंगे। नरक के द्वार आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र ने अपना घमंड छोड़ा, तब वह पिता के पास वापस लौट आया। उड़ाऊ पुत्र ने अपना घमंड जब छोड़ दिया तब वो वापस अपने पिता के पास आया, और जब तक वो घमंड से भरा रहा तो उसने गलत गलत काम करके अपनी संपत्ति सारी उड़ा दी। और जब उसका सब कुछ चला गया तो सुअरों की नौकरी करता था, सुअर चराता था। सुअर जो खाते थे उनमें से ढूंढ ढूंढ कर वो भी खाता था। तब उसको याद आया, अरे मेरे पिता के घर में तो बहुत से नौकर चाकर हैं, क्यों ना मैं अपने पिता के पास पहुंच जाऊं। उसका घमंड टूट गया और वो अपने पिता के पास सुरक्षित हो गया, आ गया। मुझको और आपको भी प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, सब प्रकार के घमंड से बचना है। सबसे बड़ी बात, आप पैसे से कम प्यार करें। जितना आप उसके साथ चिपके रहेंगे पैसे के साथ, तो उसके साथ पैसे से आप कभी तृप्त नहीं होंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर से प्यार करें, परमेश्वर से जिस दिन तृप्त हो गए आपको सब एक समान नजर आएगा। फिर आपको बहन, दूसरी बेटी आपको अपनी बेटी नजर आएगी, दूसरी बहन आपको अपनी बहन नजर आएगी। उनका दुख तुम्हारा अपना दुख हो जाएगा। अरे मेरी बहन परेशान है, मेरा भाई परेशान है, अरे कुछ नहीं करोगे, कम से कम उनके लिए उपवास सहित प्रार्थना तो करोगे। हालेलुया। घमंड करने से बचे, दीनता के साथ पापों से बचें, पश्चाताप करें। सदूकी फरीसी जो थे वो घमंड से भरे रहते थे, और यहाँ तक हमने देखा, बाइबल बताती है वो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में भी बोलते थे। पर यह अनुग्रह मुझ पर और आप पर हुआ कि हम यीशु मसीह के विरोध में कुछ भी नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जान लिया है कि यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ही हमारे पापों को क्षमा करने वाला ईश्वर है। यही है जो हमें स्वर्ग तक ले जाएगा। हालेलुया। याकूब की पुस्तक 4 उसकी 6 आयत, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है और दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। कितनी बड़ी बात लिखी है याकूब की पुस्तक में
घमंडियों का तो विरोध करता है, परंतु दीन लोगों का अनुग्रह करता है। हमें क्या चाहिए? हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। आप बेटी हैं, आप बेटे हैं, आप बुजुर्ग हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हमेशा हमेशा बना रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसके लिए आपको घमंड से बाहर आना पड़ेगा, नरमता और दीनता का जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 5 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, पहले तो तुम अंधकार में थे, परंतु अब ज्योति प्रभु में ज्योति में हो। ज्योति की संतान के सदस्य चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। परखो प्रभु की बातों से प्रसन्न होता है, अंधकार के निष्फल कामों को सहभागी न हो, वरन इन कामों को प्रगट भी ना करो। बुरे कामों की तरफ नहीं जाना, अच्छे काम करने हैं। अच्छे काम करने हैं, एक दूसरे की चिंता करनी है। तुम्हारा भाई दूर रहता है, तुम्हारी बहन दूर रहती है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, प्रार्थना करें। प्रार्थना ही सुनी जाती है। हालेलुया। आत्म समर्पण, आत्मा संयम ठीक करना बहुत जरूरी है। पश्चाताप के लिए अवश्य है कि व्यक्ति अपने पापों की बुराई को संपूर्णता से त्याग कर अपना जीवन संपूर्णता से परमेश्वर को समर्पित कर दे। अपनी सांसारिक अभिलाषाओं को नियंत्रण करें। हालेलुया। अपनी सब बातों को नियंत्रण में रखें। ये ना कहें अरे मैं तो उस समय हड़बड़ा गया और मैंने ये काम कर दिया। ना, हड़बड़ाहट में आकर कोई भी गलत काम नहीं करना। बहुत बहनें हैं अपने बच्चों को देखती नहीं है, पीट देती है, बाद में भी घंटों रोती हैं, कहती अरे मैं तो गलती से पीट दिया अपने बच्चे को, मैं तो गलती से अपने आदमी को 4 बात सुना दी, मैंने पूछा ही तू कहाँ था। हालेलुया। गोविंद सीरियल आ रहा है। हालेलुया। पश्चाताप करने से कभी न रुकें। अगर कोई गलती हुई है, अपने कमरे में जाएं, दरवाजा बंद करें, पश्चाताप करें और दोबारा वो पलट कर वो गलत काम ना करें। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। आमीन। योएल की पुस्तक 2 उसकी 12वीं आयत में लिखा है, अभी भी यहोवा की यह वाणी है कि संपूर्ण हृदय से और उपवास के साथ रोते पीटते हुए मेरी ओर फिरो। जोएल नबी कह रहा है कि परमेश्वर की ओर फिरो, रोते पीटते बिलखते। आपकी समस्याएं बड़ी नहीं है, आपका परमेश्वर बहुत बड़ा है। आपका दुख बड़ा नहीं है, आपका परमेश्वर बहुत बड़ा है, वो आपके लिए अच्छा इंतजाम करेगा। हालेलुया। पश्चाताप करें, कल के ऊपर ना टालें। कोई भी काम कल के ऊपर ना टालें। बार बार बाइबल बताती है कि हम लोग कल के ऊपर कोई काम ना टालें, कल के ऊपर कोई काम ना टालें। यूहन्ना की पुस्तक 9 उसकी 4 आयत में लिखा, अवश्य है जिसने मुझे भेजा है उसके कार्य हम दिन ही दिन में करें, वो रात आने वाली है, कोई मनुष्य कार्य नहीं कर पाएगा। अभी समय है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसी रात आएगी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। पलक झपकते ही परमेश्वर अपने लोगों को अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा। जो रह जाएंगे वो रोएंगे, छाती पीटेंगे, बिलखेंगे, फिर समय अपने आप से निकल जाएगा। आज ही हमें तैयार रहना है, आज ही हमें परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना है। हालेलुया। जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को ऐसा कठोर मत करो जो जंगल में परीक्षा के दिन
उन्होंने मुझसे क्रोध दिलाकर किया था। हम परमेश्वर को रिस ना दिलाएं, हम परमेश्वर को क्रोधित ना करें। परमेश्वर क्रोधित जब होता है जब हम लोग गलत 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 करते चले जाते हैं। हम विश्वासी हैं, हमें अच्छा 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 ही करना है। आमीन। कोई कितना भी दुखी हो और मेरे पास फोन किसी का आता है तो मैं बोलता हूँ परमेश्वर आपको चंगा कर देगा। परमेश्वर कहता है जो बोलेगा वो हो जाएगा। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सोचो कि पश्चाताप हम लोग आज ही करें, ये ना सोचे बुढ़ापे में कर लेंगे। अभी तो हम लोग कहें हे मेरे प्राण खा पी और ऐसा कर, ऐसा नहीं कहना, ऐसा नहीं कहना। आपकी आंखों से कुछ गलत हुआ है, पश्चाताप करो। आपके होठों से कुछ गलत हुआ है, पश्चाताप करो। आपके जीवन से कुछ गलत हो गया है, पश्चाताप करो। जब आदमी पश्चाताप नहीं करता ना तो मौत की सैया पर पहुंच जाता है। मौत की सैया पे कब पहुंचता है? जब वो घमंड से भरा रहता है। परमेश्वर भी दिनों पर अनुग्रह करता है, बाइबल बताती है, घमंडियों पर नहीं करता। अगर परिवार में कोई घमंडी है तो उसको बोलो आप नरम दिल हो जाओ, परमेश्वर को मानो, परमेश्वर की जानो, वो तुम्हारे को शिरोमणि बनाने के लिए तत्पर है। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 3 उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जब तक आज का दिन कहलाता है तुम दिन प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, एक दूसरे को नीचा ना दिखाओ। बाइबल कहती है एक दूसरे को क्या करो? प्रोत्साहित करो। घर में कोई कमजोर है तो ये ना कहे अरे तेरी तो आंखें पीली हो गई, तू तो जाने वाला है, ऐसा नहीं। उसके अपोजिट बोलो, तू तो बिल्कुल अच्छा हो गया है मेरे भाई, मेरी बहन, तू तो बहुत अच्छी हो गई है। फिर परमेश्वर आपकी इस आवाज को सुनकर सामने वाले को अच्छा कर देगा। आप बुजुर्गों की पहली चिंता ये होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों पर हाथ रखें और उनको आशीर्वाद दें। आमीन। अपने परिवार के लोगों को प्रोत्साहित करें। कोई तुम्हारे बच्चों के लिए उल्टा सीधा बोलता है, उसको उसी समय डांटें, चाहे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। नहीं मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है जैसा तुम बोल रहे हो। तुम्हारे बच्चे का भी हौसला बढ़ेगा और परमेश्वर तुम्हें बड़ी आशीष देगा। हालेलुया, आमीन। कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई व्यक्ति पाप के छल में पड़कर कठोर हो जाए, जबकि कहा गया है यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो, जैसा कि उन्होंने क्रोध दिलाने के योग्य समझा था। हालेलुया। अपने भाई से प्रेम करो, चाहे आपका भाई प्रेम करे या आपकी ना करे। मैं तो ये बात करता हूं, मैं ये बात करता हूं। मेरे 2 भाई मेरे पास नहीं आते थे, 2 आते थे, अभी जो नहीं आते थे वो भी आ रहे हैं, जो नहीं आते थे वो भी आ रहे हैं। बीच बीच में आते हैं, मेरे हालचाल पूछते हैं, अपना सुनाते हैं, अच्छा लगता है। हमने उनको बोला रे हमारी गलती बताओ, तुमने क्यों मुंह फुलाया। अगर आप प्रचारक हैं, आप प्रचार करते हैं, तो आप प्रेम के ऊपर जब भी प्रचार कर पाएंगे। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप अपने भाई से भी प्रेम करेंगे। जब आप अनदेखे परमेश्वर से ही प्रेम नहीं कर रहे तो भाई से क्या प्रेम करोगे। हालेलुया, आमीन। रोमियो की पुस्तक 2 उसकी 5वीं आयत, परंतु अपने हीले
और अपरिवर्तित मन के कारण तू परमेश्वर के प्रकोप के दिन के लिए उसके सच्चे न्याय के प्रकट होने तक अपने लिए क्रोध संयोजित ना कर। परमेश्वर कह रहा है अपने लिए क्रोध को इकट्ठा ना कर। बहुत लोग तो सुबह उठते हैं बस क्रोध से भरे रहते हैं, पूरे दिन क्रोध से भरे रहते हैं। परमेश्वर कहता है वो क्रोध उनको ले डूबेगा। क्रोध क्या कर देगा? ले डूबेगा। अच्छा बोले, मीठा बोले, कड़वा ना बोले। आमीन। लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी, लोगों का भय क्या होगा? आप यहूदा स्मृति के बारे में जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ खाता था, पीता था, उठता था, बैठता था। चंद 30 चांदी के सिक्कों में उसने उसको मरवा दिया। लालच। वो चांदी के सिक्के यहूदा स्मृति के ले लो अपने पैसे, मेरे यीशु को छोड़ दो। अरे तेने ही तो पकड़वाया है, इसका लेखा जोखा तो तेरे ऊपर जाएगा सारा। वो चांदी के सिक्के जिस खेत में फेंके वो खेत आज भी बंजर पड़ा है। हमारा यीशु मसीह तो आज भी राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, परमेश्वरों का परमेश्वर है। परंतु यहूदा स्मृति आत्महत्या करके मर गया। क्यों? वो यीशु मसीह के पास नहीं आया पश्चाताप करने। आता तो परमेश्वर यीशु उसको भी दया कर देता। यीशु मसीह ने सारी दुनिया पे दया की है, तो क्या यहूदा स्मृति पे दया नहीं करता? करता। हालेलुया। बहुत से लोग गलती करने पर वास्तव में अपनी गलती कार्य को शोकित नहीं करते। गलती हो जाती है तो उसको शो नहीं करते, अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं और आत्महत्या करके मर जाते हैं। बहुत जगहों पर बड़े बुजुर्ग लोगों से कोई बातचीत नहीं करता। मेरे पास ऐसे बहुत फोन आते हैं बड़े बुजुर्गों के, जो घंटों मेरे साथ बात करते हैं, अपने दिल की भड़ास मिटाते हैं वो, और मैं उनकी सारी बातें सुनता हूँ। उसमें बुजुर्ग बहनें भी हैं, भाई भी हैं, जवान बच्चे भी हैं। कोई तो उनकी आज कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। यदि आप किसी की सुनकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो भी आप अच्छा काम कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। ऐसी परिस्थिति में शैतान उनका ध्यान परमेश्वर की दया और सामर्थ्य से फेर देता है। अरे पश्चाताप मत करो, परमेश्वर तुम पर दया नहीं करेगा। परंतु परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं तो तुम पर हमेशा दया करने के लिए तत्पर हूं। शैतान अगर आपसे कोई गलती होगी, शैतान बार बार आपके दिमाग में डालेगा, अरे तूने वो गलत काम किया था। अरे जब तुमने एक बार पश्चाताप कर लिया तो तुम्हारे पाप तो मिटा दिए गए, आपकी गुनाह गलती तो साफ हो गई। हालेलुया। कुछ भी हो जाए हमें आत्महत्या नहीं करना है। कोई तुम्हारा सब कुछ ले जाए, कुछ भी का मतलब कुछ भी, तुमने आत्महत्या नहीं करनी, चाहे किसी भी कलेश क्यों नहीं भुगतना पड़े। अड़े रहना और खड़े रहना, परमेश्वर समय पर आपको बचाएगा। आमीन। तब साउल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, सचमुच मैंने यहोवा की आज्ञा और वचन का उल्लंघन किया है, क्योंकि मैंने लोगों का भय और उसकी बातें सुनी है।
हालेलुया। जो साउल है वो राजा है, उससे गलती तो हो गई पर वो पश्चाताप नहीं कर रहा। फिर उसने शमूएल से कहा मुझसे गलती हुई है, परमेश्वर के भक्त से कहा मुझसे गलती हुई है। बहुत परमेश्वर के दास दासी समस्याओं को सुनते हैं और सुनकर उस पर दांत नहीं फाड़ते, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम दो रोटी खाने के बाद उनको पचा लेते हैं, बोलिए, या नहीं पचाते? तो हम किसी की अच्छी बातें भी पचा सकते हैं और किसी की बुरी बातें भी पचा सकते हैं। हालेलुया। नीति वचन 29 उसकी 25वीं आयत। मनुष्य का भय मानना तो फंदा है, परंतु यहोवा पर भरोसा रखना जो रखता है वह ऊंचा किया जाएगा। जो कोई परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो ऊंचा किया जाएगा, उसकी हर जरूरत पूरी की जाएगी। परमेश्वर दयालु है, वो दया करेगा। सब लोग बोले परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे अपने जैसा बना दे। आमीन। परमेश्वर के अंदर सुई के नोक बराबर भी कमी नहीं है और वो आपको भी वैसा ही बनाना चाहता है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 12 उसकी 42वीं आयत। फिर भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण वो उसका अंगीकार नहीं करते थे, कहीं ऐसा न हो कि वह रंध्रालियों में निकाले जाएं। उनको तो परमेश्वर की प्रशंसा से मनुष्य की प्रशंसा अधिक प्रिय लगती है। हालेलुया। जो फरीसी लोग हैं वो परमेश्वर की कम और मनुष्यों की ज्यादा बात मानते हैं। हालेलुया। हमको मनुष्यों की कम, परमेश्वर की ज्यादा चिंता करनी है। परमेश्वर से बने रहेंगे तो सब जगह अच्छे रहेंगे। परमेश्वर के साथ अच्छे नहीं है तो हम किसी के साथ अच्छे नहीं है। हालेलुया। एक मिनट अपनी आंख बंद करें। परमेश्वर तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत, अपाक होगी, शांति, अच्छे सही ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।